इस क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन समझ लो पहले आप। कह रहे हैं एक रॉकेट आसमान में जा रहा है ऊपर, ठीक है, कितनी स्पीड से जा रहा है, 600 मीटर चल रहा है 1 सेकंड में। इफ द मास ऑफ गैसेस डिक्रीज एट द रेट ऑफ 300 किलोग्राम पर सेकेंड, मतलब क्या है, ये रॉकेट है, ठीक है, ये बना दिया मैंने रॉकेट सुंदर सा, ये रॉकेट है बाबू, ये रॉकेट है। अब ये रॉकेट कैसे उड़ता है ऊपर बताओ, उड़ता कैसे है, नीचे से गैस निकलती है जलकर, जो इसका फ्यूल है वो जलता है और गैसियस फॉर्म में बाहर निकलता है, और जितनी तेजी से ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा उतनी तेजी से ये ऊपर जाएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, तो इसका फ्यूल जल रहा होगा ना, तो बोल रहे हैं 300 किलो गैस, मतलब 300 किलो फ्यूल पर सेकंड जल रहा है, यानी 1 सेकंड में इसका मास 300 किलो कम हो रहा है। 1 सेकंड में 300 हुआ, 2 सेकंड में 600 किलो कम हो गया फ्यूल जलने की वजह से, ठीक है। स्पीड कितनी है इसकी, 600 मीटर पर सेकंड, फिक्स है, इतनी स्पीड से उड़ता जा रहा है आसमान में, सही है, स्पीड फिक्स है लेकिन मास फिक्स है क्या, मास तो चेंज होता जा रहा है। तो कह रहे हैं रॉकेट पे कितना फोर्स लग रहा है बताइए, रॉकेट पे कितना फोर्स लग रहा है बताइए। न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। बताइए, न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, 3 नियम है न्यूटन के, 2 हमने पढ़ा दिए हैं, ठीक है, तीसरा आज पढ़ाएंगे। न्यूटन का दूसरा नियम ये कहता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है उसका मोमेंटम चेंज होता है। क्या चेंज होता है, मोमेंटम, टाइम के साथ। क्या फॉर्मूला था बताइए, फोर्स बराबर डेल्टा पी, मतलब चेंज इन मोमेंटम, अपॉन में डेल्टा टी, मतलब चेंज इन टाइम, यही है भैया। आप मुझे बताओ, पी का फॉर्मूला क्या बताया था, पी मोमेंटम का, मास इनटू स्पीड अपॉन में टाइम, यही है भैया। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे इस केस में क्या स्पीड चेंज हो रही है रॉकेट की, क्या स्पीड चेंज हो रही है, कौन चेंज हो रहा है, मास चेंज हो रहा है। तो इस बार ब्रैकेट से बाहर कौन निकलेगा, डेल्टा किसके साथ जाएगा, जो चेंज हो रहा है उसके साथ डेल्टा जाएगा। कौन चेंज हो रहा है, मास, तो स्पीड बाहर आ जाएगी, डेल्टा एम के साथ रहेगा। जो चीज नहीं बदलती वो बाहर आ जाती है, तो स्पीड नहीं बदल रही है, तो इस बार v बाहर आएगा। कौन बाहर आएगा, v। अब तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उन सब में m कांस्टेंट था, कल जितने भी किए थे सब में मास कांस्टेंट था, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें मास चेंज हो रहा है, v कांस्टेंट। बात समझ, थोड़ा सा अलग हुआ नहीं हुआ, तो अब देखो बस इतना सही अलग है ये। तो आप बताओ v कहां जाएगा, अंदर क्या आएगा, डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी। आप बताइए कितना मास चेंज हो रहा है, 300 किलो, कितनी सेकंड में, 1 सेकंड में। तो डेल्टा एम की वैल्यू 300, टाइम की वैल्यू 1 सेकंड, स्पीड कितनी है, वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। तो बताइए जरा, 600 इंटू मास कितना है, 300, अपॉन में टाइम कितना है, 1 सेकंड, सही है। तो बताइए कितना फोर्स लगा, 3 6 18 4 0, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, सही है। तो इतने फोर्स से ये रॉकेट ऊपर जा रहा है। आसान क्वेश्चन है, नोट कर लो।